नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि दोस्तों एमपी पुलिस के लिए एमपीजी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है। दोस्तों उसी क्रम में ये अगला वीडियो है। दोस्तों थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होने के कारण कुछ दिन वीडियो नहीं आ पाई हैं आपकी, लेकिन दोस्तों कोशिश कर रहे हैं कि डेली आपकी वीडियो आए, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं दोस्तों। तो आइए हम दोस्तों पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो आपको बताना है कि जो नीमच जिला है वो किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान को क्या करता है, स्पर्श करता है। अगर मैं बात करूँ नीमच, तो जो नीमच है वहाँ पर सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है। सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर है। पूछा जाता है कि बताइए सीबीआई का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, तो नीमच में है। और अगर हम बात करें आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी ट्रेनिंग कैंप यहीं पर है। ठीक है, ट्रेनिंग कैंप यहीं पर है। और अगर हम बात करें, एक मंदिर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ पर दोस्तों, भदवा माता का मंदिर। भदवा माता का जो मंदिर है वो यहीं पर है नीमच में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए। तो आपको बताना है कि होशंगाबाद में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो दोस्तों होशंगाबाद में ना तो विंध्याचल पाया जाता है, ना ही अरावली पाई जाती है, और ना ही दोस्तों मैकाल पाया जाता है। तो यहाँ पर कौन सी पर्वत से ना ही मैकाल पाया, तो यहाँ पर क्या पाया, कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, सतपुड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि होशंगाबाद का जो नया नाम है वो है दोस्तों नर्मदापुरम। क्या है दोस्तों, नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं। और ये मध्य प्रदेश के गोंडवाना समूह की चट्टान सतपुड़ा क्षेत्र व बघेलखंड क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी नर्मदा तथा ताप्ती का मध्य क्षेत्र सॉरी नर्मदा तथा ताप्ती का क्या है, ये मध्य क्षेत्र है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत मध्य क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है, धूपगढ़ की चोटी। धूपगढ़ की चोटी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो विंध्य श्रेणी में सबसे जो ऊंची चोटी है वो पहला ऑप्शन है मकाई श्रेणी, दूसरा गुडविल, तीसरा बैल चोटी, चौथा कास्केड श्रेणी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गुडविल चोटी, जिसे सद्भावना शिखर कहते हैं। दोस्तों विंध्य श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुडविल चोटी कहते हैं, जिसे सद्भावना शिखर। और ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, ये जो है वो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिम मध्य में स्थित भारत के पश्चिम मध्य में भारत के पश्चिम मध्य में स्थित प्राचीन गोलाकार पर्वत की श्रृंखला है। प्राचीन गोलाकार पर्वतों की श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये भारत को कितने हिस्सों में बांटती हैं, तो ये भारत को दो हिस्सों में बांटती हैं, उत्तर भारत, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो सिंध और बेतवा नदियों के बीच में कौन स्थित है, तो ध्यान रखना है सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है अशोकनगर। ठीक है दोस्तों, अशोकनगर एक ऐसा जिला है जो सिंध और बेतवा नदी के बीच के मध्य स्थित है। और बेतवा नदी जिले के पूर्वी भाग में बहती है, और जबकि सिंध जो है वो पश्चिमी सीमा के साथ चलती है। विदिशा आपसे पूछा जाता है तो नर्मदा नदी के किनारे। अच्छा आपसे अगर पूछा जाए कि भोपाल किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों ध्यान रखना भोपाल किसी भी नदी के किनारे नहीं है, ये यहाँ पर झील पाई जाती है, इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको बताना है कौन सा शहर
विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ध्यान रखना दोस्तों, चंदेरी जो शहर है वो विंध्याचल रेंज की पहाड़ियों से घिरे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। यह जो विंध्याचल से नहीं है, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में, अशोकनगर जिले में स्थित है। अशोकनगर जिले में क्या है दोस्तों, स्थित है। चंदेरी मालवा सुल्तानों और बुंदेलू राजपूतों के समय के ऐतिहासिक महत्व का क्या है, शहर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश भारत के भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। आपको बताना है मध्य प्रदेश भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट है, तो 9.38%। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, और इसका जो कुल क्षेत्रफल है, कई बार आपको पूछा गया, 3,08,252, 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या की दृष्टि से देश का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से, सॉरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा और जनसंख्या की दृष्टि से पांचवा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बुरहानपुर को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, केले पाए जाते हैं। एमपी में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो बुरहानपुर में, और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे है, अगर आपसे पूछा जाए बुरहानपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये ताप्ती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। अगर हम इसके मुख्यालय की बात करें तो 15 किलोमीटर दूर दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत खराब है तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 15 किलोमीटर दूर स्थित असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला किले किले को असीरगढ़ के किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है। दक्कन का दरवाजा, ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि दक्कन का दरवाजा किसे कहा जाता है, तो असीरगढ़ का किला, जो कि इसके मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन, अबूझ माड़ क्षेत्र किस जिले में स्थित है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अबूझ माड़ जो क्षेत्र है वो आपका बस्तर जिले के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, बस्तर। और आपको पता होना चाहिए बस्तर एक जिला है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का है। ठीक है दोस्तों, बोला जा रहा है कि अबूझ माड़ छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में अवस्थित है, और यहाँ की जनजातियाँ विकास से कोसों दूर हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं दोस्तों, यहाँ से विकास से कोसों दूर हैं, अभी भी वो प्राचीनतम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर हम बात करें कि रायपुर जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, आपको पता ही होगा, रायपुर मध्य प्रदेश से पृथक हुई छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, जबकि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से जुड़ती है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। ये 5 राज्य मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ और आपको बता भी चुका हूँ। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, आपको बताना है। पहले ही आंसर दे दिया, डी, तो बिलासपुर है, क्योंकि देखो खंडवा में पड़ता है, बैतूल में भी पड़ती है और छिंदवाड़ा में भी पड़ती है दोस्तों। तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है ये बिलासपुर में नहीं है। ठीक है, ये जो श्रृंखला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, पश्चिम में ये राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होती हैं। राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव व मैकाल पहाड़ियों के रूप में
मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार तक, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठार तक क्या है, विस्तृत है। छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। और यहाँ सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1350 मीटर। ठीक है, धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है दोस्तों, 1350 मीटर। ठीक है, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद जो महादेव पर्वत में स्थित है, और फिर उसके बाद पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन जो 1117, ठीक है, मीटर है, जो महादेव पर्वत पर भी स्थित है। और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर अमरकंटक जो कि 1067 मीटर है। तो अगर हम बात करें कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वो बिलासपुर में नहीं है, खंडवा में है, बैतूल में, छिंदवाड़ा में। और ये कहाँ से कहाँ तक, तो पश्चिम से राजपीपला की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव व मैकाल पहाड़ियों के रूप में क्या है, छोटा नागपुर पठार में विस्तृत है। अगर हम बात करें कि इस पर्वत की श्रेणी की सबसे ऊंची जो चोटी है वो धूपगढ़ है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। और यहीं पर पड़ती है पचमढ़ी, जो कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो ये एक तरीके से मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है पचमढ़ी। ठीक है, जो कि नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है पचमढ़ी। और पचमढ़ी जो है ये 1117 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये भी महादेव पर्वत पर स्थित है। और फिर अगर हम बात करें, इसी में पड़ती है एक मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी, वो अभी पढ़ा ना, राजपीपला की पहाड़ियों से प्यार में मैकाल पहाड़ी। तो अगर हम मैकाल पहाड़ी की सबसे सर्वोच्च शिखर की बात करें, मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च शिखर की अगर हम बात करें तो यहाँ पड़ता है एक अमरकंटक, अमरकंटक जहाँ से नर्मदा निकलती है। ठीक है, अमरकंटक जो कि कितनी है, ये 1067 मीटर, 1067 मीटर इसकी ऊंचाई। ठीक है, और जहाँ से सोन एवं नर्मदा नदियाँ क्या करती हैं, निकलती हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं। तो आपको बताना है कि इंदौर, जबलपुर, भोपाल बिल्कुल नहीं, रायगढ़, बिलासपुर तो है ही नहीं। ठीक है, और शिवपुरी, छतरपुर नहीं था ना, रीवा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जो कर्क रेखा है, इनके मैंने राज्य भी आपको बताए थे कि जो कर्क रेखा है वो 14 राज्यों से होकर, सॉरी 14 जिलों से होकर निकलती है। कितने जिलों से होकर, 14 जिलों से होकर। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कितने राज्यों से होकर, 8 राज्यों से होकर। ठीक है दोस्तों, 8 राज्यों से होकर निकलती है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे बड़ा जिला अगर हम क्षेत्रफल की बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये बात की जा रही है इस क्वेश्चन में, अगर हम देखें तो ये बात की जा रही है 1998 का क्वेश्चन है। उस हिसाब से अगर इसके आंसर की बात करें तो बस्तर और सरगुजा था, जबकि छत्तीसगढ़ उस समय तो मिला नहीं था। छत्तीसगढ़ तो आपको पता होना चाहिए 2000 में था। छत्तीसगढ़ का जो मिलान हुआ है वो कब हुआ है, 2000 में, 1 जनवरी 2000। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से पहले मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 सबसे बड़े जो जिले थे बस्तर और सरगुजा थे। लेकिन अगर हम बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के 2 जो सबसे बड़े जिले हैं वो एक है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, ठीक है, जो कि 10,815, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद छिंदवाड़ा के बाद अगर हम शिवपुरी की बात करें तो इसका भी अच्छा खासा क्षेत्रफल है। ठीक है, 66 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो ये 2 क्षेत्रफल हमें क्या करने हैं, 2 जिलों के नाम याद रखने हैं, 2 राज्यों के, सॉरी सॉरी 2 जिलों के नाम याद रखने हैं, छिंदवाड़ा और शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, और अगर हम बात करें 2000 से पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो बस्तर और सरगुजा था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किन नवनिर्मित जिलों में नहीं है। आपको बताना है कि नीमच तो नया ही बना था। ठीक है, हारदा भी नया बना था, बाड़वानी भी नया बना था। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो बुरहानपुर। ठीक है, ध्यान रखना, बुरहानपुर जिला नवनिर्मित जिला नहीं है। और इस जिले का जो गठन हुआ था, इस जिले का जो गठन हुआ था वो 15 अगस्त 2003 को हुआ था। जिले का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 2003 को, निमाड़ और खंडवा से अलग करके। किससे अलग करके, निर्माण
निमाड़ और खंडवा से क्या करके अलग होकर इसका इस जिले का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है। अगर हम बात करें ये यह जिला मध्य प्रदेश की ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये जो जिला है मध्य प्रदेश की कौन सी नदी, अभी बताया था, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगर हम 52वें जिले की बात करें तो निवाड़ी बना है, वो तो आपको पता ही है, निवाड़ी सबसे नया बना हुआ 52वां जिला। उसके बाद इस समय वर्तमान में 55 है। 53वां है जो मऊगंज जिला है, और मैयर और पालठूना जो कि 54 और 55वां जिला अभी प्रस्तावित है। अब वो आगे जाकर देखते हैं क्या होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किन जिलों के समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। तो आपको बताना है किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। मंदसौर, राजगढ़, शिवपुरी बिल्कुल नहीं आता। दुर्ग, रायपुर ये छत्तीसगढ़ में चला गया। रीवा, शहडोल, सतना, ये रीवा शहडोल नहीं आता है, ये गलत है। तो टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर ये जो है ना बुंदेलखंड के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ से डिस्कस करनी है। एक बार पूछा गया था कि बुंदेलखंड का पुराना नाम क्या है। बुंदेलखंड को और किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखना, बुंदेलखंड को जैजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये पूछा गया है कि चंदेलों के समय में उसे है ना, जो चंदेल राजा थे, चंदेल राजाओं के समय, चंदेल शासकों के समय बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता था, तो जैजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और बुंदेलखंड के अंतर्गत टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह और शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड वगैरह, और उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर आदि जिले आते हैं। अगले क्वेश्चन पे, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं, कितने जिले थे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर गठित हुआ। और उस समय जब गठित के पश्चात इसमें जो जिले थे वो कितने थे, 45 जिले हुआ करते थे। कितने थे, 45 जिले। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने बाद में नए जिलों का गठन किया और वर्तमान में अभी 55 है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 45। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, विभाजन की बात कर रहा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो विभाजन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का इसका द्वितीय स्थान है, और प्रथम में जो है वो राजस्थान का है। प्रथम में किसका दोस्तों, राजस्थान का। दूसरा है आपका मध्य प्रदेश का। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा महाराष्ट्र का है। तीसरा किसका है दोस्तों, महाराष्ट्र का। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम है। ये वाला क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था, ये रीवा के निकटतम है। किसके निकटतम, रीवा के। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में भारतीय मानक समय का जो निर्धारण इलाहाबाद के पास नैनी से होता है वहाँ पर। ठीक है। नैनी से नज़दीक दिए गए विकल्प की अगर हम बात करें तो रीवा ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो इलाहाबाद के नैनी के पास से इसका क्या किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक स्थित है। दोस्तों अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था कि ये जो है अमरकंटक की पहाड़ी आपकी सतपुड़ा की पहाड़ी के सतपुड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है। और अमरकंटक की जो पूर्वी भाग है मैकाल श्रेणी कहते हैं, जिससे कि सारे छत्तीसगढ़ का मैदान जुड़ा हुआ। और अमरकंटक से बताया था अभी नर्मदा और सोन नदी निकलती हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भोपाल बसा है, भोपाल किस में पड़ा है, बसा है, 7 पहाड़ियों पर, 1 पहाड़ी पर, 5 पहाड़ियों पर, 2 पहाड़ियों पर। तो दोस्तों ना तो ये राइट आंसर है, ना तो ये तो 5 पहाड़ियों पर। ध्यान रखना दोस्तों, जो भोपाल है वो कितनी पहाड़ियों पर बसा है, वो 5 पहाड़ियों पर बसा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 5 पहाड़ियों। और ये 5 पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं इस पर हम बात कर लेते हैं। पहली पहाड़ी है श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स। दोस्तों ध्यान रखना, मुख्यमंत्री आवास पूछा जाता है कौन सी पहाड़ी पर पड़ता है मुख्यमंत्री का आवास। मुख्यमंत्री का आवास जो है वो श्यामला हिल्स में पड़ता है। वह न्योरी,
फिर दूसरा है दोस्तों अरेरा, 30, ठीक है। फिर कटरा, चौथा है कटरा, और पांचवा है ईदगाह। अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? दो झीलें हैं, ठीक है। और 11वीं सदी के भोजपाल तत्पश्चात भूपाल नामक इस नगर को परमारवंशी राजभोज ने क्या किया था? बसाया था। ठीक है दोस्तों, तो श्यामला हिल्स हो गई, न्योरी होगी, अरेरा हो गया, कटरा हो गया, ईदगाह, और यहाँ पर कितनी झीलें हैं? दो झीलें पाई जाती हैं। तो भोपाल जो है 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कही जाती है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्य शैल समूह का भाग है, और दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से क्या किया जाता है? जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। और इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है? विशाल 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 कोयले के भंडार पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है कि बताइए 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र, जब 1956 में पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग आया था उस समय मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत विदर्भ का क्षेत्र जो था वो मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र में मिला दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा विदर्भ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो भाग है वो विंध्यन विंध्यन शैल का भाग है। कौन से भाग का शैल है? विंध्यन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती, ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखो दोस्तों, भिंडी की तो करती है, सतना की भी करती है, और शिवपुरी की भी करती है, ठीक है। शिवपुरी की जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश को क्या करती है? टच करती है। लेकिन अगर हम बात करें श्योपुर की, जो श्योपुर है वो उत्तर प्रदेश को न टच करके किसे टच करता है? राजस्थान को। किसे टच करता है? राजस्थान को, ठीक है दोस्तों। इसकी जो सीमा स्पर्श करती है वो राजस्थान को करती है, लेकिन भिंड, सतना, शिवपुरी जनपद जो है वो उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, ठीक है। आपको बताना है कि राजपीपला की पहाड़ियों पर, बिल्कुल नहीं। आपको बताना कैमूर की पहाड़ियों पर, बिल्कुल नहीं। आपको बताना मेकाल की श्रेणी पर, बिल्कुल नहीं। मेकाल की श्रेणी पर तो दूसरी है, महादेव अमरकंटक है। तो महादेव की पहाड़ियाँ, राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? महादेव की पहाड़ियाँ, जो कि सतपुड़ा पहाड़ी का अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है राजपीपला की पहाड़ियों पर नहीं, मैकाल की पहाड़ियों पर नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महादेव की पहाड़ी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? महादेव की पहाड़ी। ये मात्र एकमात्र हिल स्टेशन है जो कि आपका, एक बात बताऊं, नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है, और ये सतपुड़ा पठार के स्थित है, और सतपुड़ा महादेव पहाड़ी के सुहागपुर तहसील में स्थित है। और धूपगढ़ की जो चोटी यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है जो कि 1350 मीटर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। चंबल की घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? तो जो चंबल की घाटी है वो कौन से? तो मध्य भारत पठार के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? मध्य भारत पठार के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम चंबल की घाटी का दूसरे नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है, चंबल की घाटी का दूसरा जो नाम है, चंबल उप अर्ध उप आर्द्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंबल की घाटी को चंबल उप आर्द्र प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अगले पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर है वो विंध्य पर्वत श्रृंखला में स्थित है, और यह नर्मदा के तट पर 80 पूर्वी देशांतर या उसके निकटतम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जबलपुर। ठीक है, और जो जबलपुर है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए।